दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है डेरा कब्रिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास वो अपडेट आए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। ये डेरा कब्रिस्तान की एक सच्ची घटना है जो भारत के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई सारी अनहोनी घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें लोग बाद में सच्ची घटना कहकर लोगों के सामने रखते हैं। इन्हीं में से एक सच्ची घटना आज मैं इस कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। लोगों को मानना है कि इस कब्रिस्तान में कोई भी रात के 11 बजे के बाद उसके आगे से नहीं जा सकता। उस कब्रिस्तान के अंदर से जाना बहुत दूर की बात है। कोई भी उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इसकी दीवारें भी लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोई भी आदमी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो वो जिंदा नहीं लौट पाता। कहा जाता है कि उस जगह जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं वो बस एक दीवार तक सीमित है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बुरी आत्मा उस कब्रिस्तान की दीवार से आगे नहीं जाती। कई गलती से रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो बुरी आत्मा उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, अन्यथा नहीं मार सकती। आइए शुरू करते हैं डेरा कब्रिस्तान की सच्ची घटना को जानने के लिए। ये कहानी है डेरा कब्रिस्तान के पास के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुमित की। उसके साथ ही ये घटना घटित हुई थी। मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सामने रखता हूँ। मेरा नाम सुमित है, मैं टांगा चलाता हूँ। ये टांगा एक प्रकार की गाड़ी है जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। रविवार का दिन था। उस दिन लोग वही वसाहत से अवकाश लिए रहते थे, इसलिए मैं घर पर ही था। शाम के लगभग 6 बज रहे थे, तभी अचानक से रामू मेरे घर आया। रामू हमारे गांव का नहीं था, पर उसके खेत हमारे गांव में ही थे, जिस वजह से हमारे गांव में आता रहता था। रामू मेरे पास आकर बोलता है, अरे सुमित भाई, मेरे खेत में घास कटी रखी है, ज़रा आप मेरी घास को मेरे घर तक छोड़ दोगे? मैंने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि उसका गांव हमारे गांव से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर था। सोचा कि रात के 11 बजे से पहले घर लौट आ ही जाऊंगा। फिर मैं रामू के साथ उसके खेत चला जाता है। वहाँ उसके खेत की घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, वरना मैं घर टाइम पर आ ही जाता। फिर उसके खेत में खाने हुए और हमें रामू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे। फिर उसके बाद घास टांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग गया था। 11 बजने में कुछ ही समय बाकी रहा, इसीलिए रामू मुझे बार बार अपने घर पर रोकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव तक जाने का बस एक ही रास्ता था, जो उस डेरा कब्रिस्तान का आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा मन ही रामू की बात मानने के लिए राजी हो गया, लेकिन मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। ना मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मेरे घर वाले के पास। मेरे घर में बूढ़े मेरे माँ बाप और मेरी बीवी और मेरे 2 छोटे बच्चे थे। उन सब की चिंता ने मुझे आने पर मजबूर कर दिया था। फिर मैं रामू के घर से निकल गया। अब मैं उसी ही डेरा कब्रिस्तान के पास आ गया। फिर मैंने अपने घड़ी में समय देखा, रात के लगभग 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने वहाँ से लौट जाने का सोचा, फिर वो कैसे करके मैंने हिम्मत करी और आगे बढ़ा चला। मैं कुछ ही आगे गया, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे घोड़े गाड़ी पर आकर बैठ गया हो। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। जो तो हिम्मत करके मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे का वजन बढ़ गया। मैं जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे टांगे में भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरे टांगे आगे से थोड़ा ऊपर उठने लग गया था। मेरा घोड़ा भी लंगड़ा चढ़ रहा था। मैं समझ गया था फिर मेरे टांगे में कोई आत्मा आकर बैठ गई और अब मैं शायद ना बच पाऊँगा। इसी बीच मुझे मेरी माँ की बात याद आई, जो उन्होंने मुझे बचपन में बताया था कि भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लग गया। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म होती तो मैं दूसरी बीड़ी चला देता।
ऐसा करते करते पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। टांगे में इतना वजन हो रखा था कि घोड़ा भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी तक कब्रिस्तान को आधा पार भी नहीं कर पाया था। ऊपर से सर्दी का समय था, इसीलिए मैंने 2 या 3 कपड़े पहने थे। मुझे विचार आया था कि वैसे तो मेरी पूरी पीढ़ी ख़त्म हो गई, तो जो मैंने कंबल ओढ़ी हुई थी उसे उतार दी, उस पर आग लगा दी। फिर कंबल भी आग में जलकर ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने अपना स्वेटर खोलकर उसे भी उस आग में अंदर जला दिया। फिर स्वेटर को भी आग में जलकर ख़त्म होने वाले ही थे, उससे पहले मैंने अपनी कमीज़ भी निकाल कर आग में डाल दी। अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने हुए सभी कपड़ों को धीरे धीरे करके जला रहा था। मेरे शरीर के ऊपर के सारे कपड़े ख़त्म होने वाले थे, तो मैंने अपने पैजामा को भी उतार कर उस आग में डाल दिया। अब मैं सोच रहा था कि अब मेरे पास एक कच्चा ही बचा है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मेरे पैजामा की आग ख़त्म होती उससे पहले कि मैं उस कब्रिस्तान की दीवार को पार कर दिया। पार करते अचानक से मेरे घोड़े घारे का वजन कम हो गया। फिर मेरे पीछे एक भयानक डरावनी सी औरत ने मुझे आवाज़ दी। उसने अपने खौफनाक आवाज़ से मुझे बोला, आज तू बच गया, अगली बार आया तो नहीं बचेगा। यह सब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और पूरा डर गया। वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। मैं डर के मारे अपने घोड़े गाड़ी को तेजी से भगाया, अपने घर की ओर चल दिया। उसके बाद लगभग 12 दिन मैं बीमार रहा, कुछ बोल भी नहीं पाता। उस दिन से मैंने सोच लिया कभी भी इस रास्ते से रात में नहीं जाऊंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दें।